नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं तब भय जो है वह चला जाता है। और भय जो है ये बहुत बड़ी चीज है। भय जो है, इस भय के कारण ही भक्ति होता है, भय से ही भक्ति होता है, भय से पूजा होए। दास कबीर भय में रहकर निर्भय रहे न कोई। तो ये भय जो है ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं तब भय चला जाता है। किंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता, वो मंजिल बड़ी कठिन है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है वो अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ एक दिन जो है भ्रमण पर गए थे। तो शिष्य जो है, सेवक जो है, उनसे प्रश्न पूछ रहे थे जीवन के अनुभव का। और सतगुरु कबीर जी महाराज एक एक करके उन्हें जीवन का अनुभव समझा रहे थे कि प्रकृति को जो है, प्रकृति सभी को ज्ञान देती है, जरूरत है केवल ग्रहण करने की। क्योंकि हर चीज में ये जो संत हैं, गुरु रहबर हैं, फकीर लोग हैं, परमात्मा के जो प्यारे हैं, ये तो हर चीज से ज्ञान ले लेते हैं। तो बात वही है कि प्रकृति तो सबको ज्ञान देती है, कबीर साहब कहते हैं, तो जरूरत है केवल ग्रहण करने वाले की। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब अपने इस दोहे का मतलब समझाते हैं लोगों को कि भाई, भय जो है उसी के कारण ही लोग पूजा करते हैं, भय के कारण ही भक्ति होती है। तो सब कुछ भय के कारण ही तो हो रहा है। जैसे गुरबाणी में आता है कि हुक्मे अंदर सब कुछ, बाहर हुक्मे ना कोई। और उसके हुक्म के भीतर चल रहा है सब कुछ। तो यहां पर बात है भय की, कि सब कुछ भय के कारण ही तो हो रहा है। क्योंकि सभी के मन में ईश्वर का भय है। ये भय ही तो है जिसके कारण सारे पखंड रचे जा रहे हैं। ये भय ही तो है जो व्रत उपवास करते हैं लोग, कुछ भय के कारण ही तो है सब कुछ। इसलिए हर कोई भय में जी रहा है, कोई भी निर्भय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है वो तो फिर इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो भद्राचार्य जी थे, भद्राचार्य जी ने कहा कि प्रभु, आपकी बात से मैं सहमत हूं, हम सहमत हैं, किंतु आपने कहा कि प्रकृति सभी को सब कुछ जो है समझने का और अनुभव करने का मौका देती है। इसका कैसे मौका मिलेगा, कि ये मौका कैसे मिलेगा? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है बोले कि भ्रमण पर जब चल ही रहे हैं तो चलते जाइए। चलते चलते आपको इस प्रकार के दृष्टांत जो है मिलते जाएंगे। क्योंकि अब उन्होंने अपनी लीला रचनी शुरू कर दी, क्योंकि वो नजारा दिखाना था उन्होंने। जब सवाल ऐसा हुआ तो संत जो हैं, कामल जो गुरु होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, महात्मा जो फकर लोग होते हैं, वो दिखाते हैं ये सब कुछ। तो आपको केवल उन्हें अनुभव ही तो करना है, कहते। अब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही अब भद्राचार्य जी एक तरफ चल रहे थे, कबीर जी महाराज के दूसरी तरफ कमाल और धर्माचार्य जी थे। तो कमाल की बगल से एक सिपाही निकलता है जो कि धर्मदास जी से टकरा जाता है और धर्मदास जी से टकराता है। धर्मदास जी उससे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। सिपाही वो क्रोधित हो उठता है, बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आगे से जो है बादशाह के सिपाही आ रहे हैं? तो कमाल ने कहा कि कहाँ है बादशाह? बादशाह तो कहीं भी नहीं है, तुम अकेले ही तो चले आ रहे हो और हम तो यहाँ पहले ही खड़े हैं। देखकर तो आपको चलना चाहिए था। किंतु धर्मदास जी ने फिर भी उनसे क्षमा मांगी कि कोई बात नहीं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कमाल ने कहा कि धर्मदास जी, गलती इनकी है, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? अरे हम दो जने हैं, ये क्या कर सकते हैं? अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो यहां इनको अभी पीट देंगे। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बेटा कमाल, शांत रहो, क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मदास जी बोले कि वही चीज तो मैं कह रहा हूं प्रभु साहब, कमाल को मैं यही समझा रहा हूं कि क्रोध नहीं करना है, और चाहे गलती सामने वाले की ही हो,
फिर भी यदि हम क्षमा मांग लेते हैं तो इंसान जो है इसमें नुकसान क्या है? क्योंकि देखिए, जो झुकता है वही तो जिंदा है। अकड़ तो मुर्दे की खास निशानी है। जब मरते हैं तो अकड़ जाता है, वो झुकता ही नहीं। तो झुकना जो है ये तो जिंदा व्यक्ति की खास निशानी है, ये सूफियों ने कहा है। तो कमाल को ये बात कुछ जची नहीं, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उनको समझाया कि क्रोध को पालना सीखो। जब आप क्रोध को पालना सीखते हो तो उससे क्या होता है जानते हो? क्रोध को पालने से आपके भीतर के जो दुर्गुण हैं वे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये क्रोध ऐसी अग्नि है जो सब कुछ जला देती है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के इस जो आज की जो यात्रा है और आज का जो प्रवचन है, वहीं पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सुन रहा था ये। तो वे उठकर आता है, प्रणाम करता है, कबीर जी महाराज को कहता है कि महाराज आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। एक बार का एक क्षणिक क्रोध पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। वे अपनी आप बीती बताता है कि मैं पहले बड़ा क्रोधी था, हट्टा कट्टा लग रहा था वे व्यक्ति। वे बोला कि मेरे से 2 हत्याएं हुई हैं प्रभु, इसी क्रोध के कारण। एक क्षणिक क्रोध के कारण जिस प्रकार से अभी ये उद्वत्त हो रहे थे लड़ाई करने के लिए, झगड़ने के लिए उस सिपाही से, इसी प्रकार मैं भी झगड़ा, मैंने भी किया। सिर्फ एक छोटी सी बात पर कहा सुनी हुई थी आपस में, और मेरी और 2 मित्रों की। वे मेरे मित्र थे किंतु लेकिन उस छोटी सी कहा सुनी में वो धीरे धीरे बढ़ती गई और मेरे हाथों वे दोनों मारे गए। मैं उन्हें जान से कभी नहीं मारना चाहता था, किंतु लड़ाई झगड़ा में ये जो है हो गया। इस प्रकार की दुर्घटना हुई कि वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए और मुझे 10 वर्ष की कैद हुई। 10 वर्ष की कैद के बाद मैं मुक्त होकर आया हूं और मैं यही सोच रहा था कि किस प्रकार आगे का जीवन मैं निर्वाह करूं। और धन्यवाद मेरे जो आप जैसे संत, आप जैसे फकीर, आप जैसे गुरु के दर्शन हुए। मेरे अनुभव से सीखिए कि किस प्रकार क्रोध पूरे जीवन को जो है नरकमय बना सकता है, इसलिए क्रोध कभी मत कीजिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि तुमने जो कहा वे बिल्कुल सही कहा। ये जग कोठी काट की जो लागी आग, भीतर रहे सो जरमुए साधु उबरे भाग। कि ये सारा संसार ये लकड़ी की कोठी है, ये सारा संसार मानो लकड़ी से बनाया हुआ मकान है और इसमें चारों तरफ क्रोध की आग लगी हुई है। हर किसी के मन में क्रोध है और जो इसके भीतर रहेगा, इस क्रोध के वश में रहेगा, वे सब के सब जल मरेंगे। सभी का जीवन अग्नि से परिपूर्ण रहेगा, सभी के भीतर ये ज्वाला जलती रहेगी। केवल कोई साधु व्यक्ति ही होगा जो इससे भाग सकता है। तो कमाल ने कहा कि ये तो गुरुजी कायरतापूर्ण बात हो गई, कोई कुछ भी कहे और हम कुछ कहें ही नहीं, ये कायरतापूर्ण बात नहीं हुई बताइए? सवाल किया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज, क्योंकि कमाल गुस्से में थे तो कमाल ने ये सवाल कर दिया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ठीक है, मान लो तुम उसके साथ झगड़ा करते हो, मान लो कि 2 नहीं 3 नहीं, तुम बेशक 4 हो, तुम उसके साथ मारपीट करते हो, फिर क्या होता? उसके बाद तुम जाते बादशाह के सामने जाते और वे तुम्हें दंड देता कि तुमने एक राज सैनिक के ऊपर हाथ उठाया, और उस दंड का भोग तुम्हें कितने वर्ष तक करना पड़ता, क्या पता? जरा सोचो, अब तुम यहाँ मेरे पास खड़े हो, अगर तुमने उसके साथ कुछ मारपीट की होती तो तुम अभी कारागार में होते। क्या चाहते हो कि यही फर्क होता है बहादुरी और मूर्खता में? इस बात को तुम जान लो। मैं बहादुर व्यक्ति बहादुर जरूर होता है, लेकिन अपनी बहादुरी कहां दिखानी है ये व्यक्ति को समझ आना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को इस क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्यों क्रोध करना है? अरे अगर इतना ही क्रोध है तो जाओ जाके सेना में भर्ती हो जाओ। ये हम कह रहे हैं कि जाओ जाके कुछ ऐसा करो कि युद्ध लड़ो जाकर, लेकिन अपने ही घर में किसी के साथ भी लग जाते हो, इसी देश में किसी के साथ भी लग पड़ते हो, तो वो क्या है? बेवकूफी तो है। तो अब कबीर जी महाराज कहते हैं कि इस क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्यों क्रोध करना है इसको जानना चाहिए। क्यों किसी के साथ गाली गलौज करना है इसको समझो। क्यों किसी के साथ बहस करनी है? गाली से सब उपजे कला कष्ट और मीज, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच।
कमाल याद रखना कि जो व्यक्ति गाली गलौज में लग जाता है वे नीच कहलाता है, क्योंकि इस गाली से ही कला पैदा होती है, इस गाली से ही फिर मन को कष्ट होता है, अहंकार आहत होता है और भीतर ही भीतर मन दुखी रहता है। व्यक्ति भीतर ही भीतर इस प्रतिशोध की जो ज्वाला है उसमें धधकता रहता है, जलता रहता है। इसलिए संत तो वही है जो इस गाली गलौज कला कष्ट इनसे दूर हो जाए। तो जो धर्मदास जी थे उन्होंने कहा, बोले साहब महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, ये अहंकार के कारण ही जो आप बताते हैं कि क्रोध उत्पन्न होता है, केवल एक क्षणिक क्रोध और सारा जीवन बदल जाता है। कोट कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। कि जब व्यक्ति के भीतर अहम जागता है, उस अहम के जागते ही क्रोध पैदा होता है और वे एक पल का क्रोध, वे करोड़ों कर्म उसके साथ लगे रहते हैं। वे एक पल का क्रोध इतने कर्मों को लेकर आता है कि वे आपके पूरे जीवन को बदल देता है। तुम्हारा जितना किया कराया, जितनी भक्ति थी, ये सारी भक्ति निष्फल हो जाती है। तो इसलिए क्रोध जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध तुम्हारे भीतर अहंकार को और अधिक बढ़ावा देगी। तो इस क्रोध को पालना सीखो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बात सुनकर सभी लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद चलते चलते उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, एक नौजवान व्यक्ति जो कि बड़ा ही परेशान था, दुखी था। वे आकर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से उनके चरणों में गिरता है और कहता है, हे संत जी मेरी रक्षा कीजिए। तो कबीर साहब ने पूछा क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज से लगभग 3 माह पूर्व एक ज्योतिषी आए थे और उन ज्योतिषी ने कहा था कि 4 मास के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे जीवन में जो 4 मास हैं, यही 4 मास मेरे जीवन बचा हुआ है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो मुस्कुराने लगे कि इस संसार में हर कोई आता है और हर कोई चला जाता है, लेकिन कौन कैसे आएगा कैसे जाएगा ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। तो वे व्यक्ति बोला कि मेरी समस्या ये नहीं है प्रभु, मेरी समस्या तो ये है कि जिस दिन से उस व्यक्ति ने कहा है, उस ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे जीवन के केवल 4 माह शेष बचे हैं, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे भीतर एक भय व्याप्त हो गया है। इस मृत्यु का मैं क्या करूं? कैसे मुक्त होऊं इससे? कबीर साहब बोले कि देखो भाई, बात ये है कि ये जो भय है, ये भय बड़ा ही खतरनाक है, ये बड़ा ही भयावक है। ये भय ऐसी चीज है जो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है, मृत्यु से भी अधिक खतरनाक है। क्योंकि जिस प्रकार जो चिता है वे मनुष्य को मरने के बाद जो है वे जलाती है, तो इसी प्रकार ये जो भय है ये तो व्यक्ति को जीते जी ही जो है जलाने लग जाती है। ये चिंता जो है ये जीते जी समाप्त कर जाती है इंसान को। इसीलिए कहते हैं चिंता चिखा समान है। तो रोजाना तिल तिल करके मरता है वे व्यक्ति। इसी प्रकार जो मृत्यु है, मृत्यु तो तुम्हें एक ही दिन मारेगी, किंतु तुम्हारा भय, इस मृत्यु के भय में तुम रोजाना तिल तिल करके मर रहे हो। तुम्हारे मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तुम इस जीवन का उपभोग नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारी बुद्धि कार्य कर रही है कि तुम्हें इन 4 माह में करना क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, तो महाराज मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से मैं इससे बाहर निकलूं और क्या उपाय है कि मैं इन 4 महीनों से भी आगे जीवित रहूं, मेरी उम्र कैसे बढ़े। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कही बात कि देखो, तुमने कभी इस वृक्ष को देखा है जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो? इस वृक्ष के पत्ते पीले होते हैं और गिर जाते हैं, उसकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष है, इसमें पुराने जो लोग हैं वे चले जाते हैं संसार से और नए लोग जन्म लेते रहते हैं। यही तो नियम है, ये तो सृष्टि का चक्र है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई रोग है? उसने कहा, जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट, कोई शत्रुता? जिससे उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल नहीं।
तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा, फिर तुम भय किससे मानते हो? किसका भय है तुम्हें? ये तो पत्ता है जो गिरता है पेड़ से, ये पत्ता जानते हैं। जानते हो क्या कहता है इस वृक्ष से? ये कहता है पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मन लाए अब की बरिया, ना मिले दूर पड़ेंगे जाए कि वे वृक्ष। सुनो, वृक्ष ये संसार है और पत्ता है जीवात्मा, जो कि कहता है इस वृक्ष से कि हे भाई सुनो, सुनो जरा गौर से सुनो, मैं बड़े दिन तक तुम्हारे साथ रहा हूं, किंतु इस बार जब बिछड़ूंगा तो इस बार तुमसे दोबारा मिलन नहीं होगा। बहुत दिन हम तुमसे तुम्हारे साथ रहे हैं, किंतु अब बिछड़ने की घड़ी आ रही है और पत्ता टूट जाता है, पतझड़ में उड़ जाता है, फिर वो वृक्ष से नहीं मिलता। किंतु वृक्ष कहता है उस पत्ते को कि वृक्ष बोला पात से सुनो पात चितलाए, यही जगत की रीत है, एक आवे एक जाए। कि ये जो जगत की रीत है कि इस संसार में एक व्यक्ति आता है और दूसरा चला जाता है, क्या इस संसार में कोई सदा के लिए रहा है? बताओ मुझे। जब तक तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का पता नहीं था, तुम्हें कोई भय ही नहीं था, किंतु जैसे ही तुम्हें पता लगा केवल 4 माह के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम तो भयभीत हो उठे। इस मृत्यु का जो भय है, ये भय तुम्हें रोजाना खाए जा रहा है। अब बताओ, मृत्यु ज्यादा कष्टदायक है या भय? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मृत्यु का मुझे नहीं पता, क्योंकि मृत्यु मैंने देखी नहीं, किंतु इतना जरूर पता है कि ये भय बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। इस समस्त संसार में सारे लोग केवल और केवल इस भय के कारण ही सब कुछ करते हैं। तुलसीदास जी रामायण में भी कहते हैं कि भय बिन प्रीत ना हुई गोसाई, किंतु वास्तव में भय के कारण क्या कभी प्रेम होता है? कभी नहीं होता। भय के कारण आदमी दब सकता है, किंतु किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रभु से प्रेम करो। तुम्हारा जीवन 4 माह का है या 40 वर्ष का या 50 वर्ष का या 70 वर्ष का, ये कौन जानता है? क्या भविष्यवक्ता है, क्या ज्योतिषी? जो उन्होंने कह दिया वही होगा क्या? वे केवल अनुमान लगाते हैं और तुम उस अनुमान के कारण इतना भयभीत हो गए। इस भय को त्यागो और प्रत्येक दिन ऐसे जियो कि जैसे आज तुम्हारा अंतिम दिन है, उस अंतिम दिन को ही आनंद पूर्वक जियो, प्रभु के भजन में जियो। इसको ऐसे जियो मानो कि इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और जो कर्म तुम अभी कर रहे हो, इस कर्म का क्या फल होगा? इस कर्म को किस गिनती में मालिक के दरबार में रखा जाएगा? उस प्रभु के दरबार में रखा जाएगा। इस प्रकार से कर्म करते हुए जियो। देखो, मृत्यु तो अटल है, निश्चित है, कभी होगी और कब होगी कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो सभी उस कुल मालिक के हाथ की कठपुतलियां हैं, और किस कठपुतली का खेल कब समाप्त हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए केवल कर्म करो और प्रसन्न चित्त रह कर करो कि कुल मालिक ने जितना समय तुम्हें दिया है, कम से कम उसमें तो आनंद लो। यदि उसमें तुम इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते, भक्ति भजन नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, तो ऐसे जीवन पर धिक्कार है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक चढ़े बंदे जंजीर। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, जो आया है उसे तो जाना ही है। कोई भी गौस कुतुब अबदाल सब जाएंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि सब जाएंगे। इस संसार में तो ना राक्षस रहे, ना कोई अवतार, ना देवी ना देवता, कोई नहीं। उनकी शरीर को जाना ही पड़ा। जो आया उस संसार से पलायन कर ही गया। हम भी तो एक दिन हम भी जाएंगे, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। एक जाएगा सिंहासन पर, मतलब जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और दूसरा बंधक बन जाएगा, मतलब जिसे इस भवसागर में गोते खाने होंगे। वे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मतलब इसी संसार के चक्र में ही फंसा रह जाएगा और एक व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये सब हमारे कर्म के आधार पर है।
इसलिए भय मत करो और ये मान कर कर्म करो कि मेरी मृत्यु 4 माह बाद नहीं बल्कि अगले ही पल हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा कर्म करना है जो उस प्रभु, उस प्रिया प्रीतम की नज़र में अच्छा हो, परोपकारी हो और प्रभु की नज़र में मैं उनका प्रेमी, उनका भक्त बन सकूं। क्योंकि इस संसार में तो हर कोई आता है रोते हुए। तो कबीर साहब, कबीर जब हम पैदा हुए जगहा से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हाथ से जग रोए। तो इस संसार में जब भी कोई पैदा होता है, हम भी आए थे इस संसार में, तो ये सारा जगत हंस रहा था और जितने पैदा हुए ये सभी बालक रो रहे थे। हर कोई रोते हुए पैदा होता है और जगत खुशियां मनाता है, किंतु ये मनुष्य के हाथ में ही है कि वे अपना कर्म ऐसा करे कि जब इस संसार से जाए तो सारा जगत उसके अच्छे कर्मों को याद करके रोए। अच्छे लोगों में रहो, क्योंकि अच्छे लोग ही तुम्हारी अच्छाई को याद करेंगे। बुरे में रहोगे तो बुरे लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें कभी याद नहीं करेंगे। तुम अच्छा करते जाओगे तो केवल परमात्मा ही उस अच्छाई को याद करेगा, बुरे लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। और कोई तुम्हें याद करे इसलिए कर्म भी मत करो, कर्म इसलिए करो ताकि तुम्हारे परमात्मा तुम्हें प्यार करें। तो रोते हुए पैदा होता है और जगत खुशियां मनाता है, लेकिन ये मनुष्य के हाथ में है कि वे ऐसा कर्म करे कि जब इस संसार से जाए तो ये सारा जगत उसके अच्छे कर्मों को याद करके रोए, किंतु वे व्यक्ति वे हंसता हुआ यहाँ से जाए। इसी को कहते हैं मृत्यु की तैयारी। मृत्यु की तैयारी करो। इंसान हर चीज की तैयारी करता है, लेकिन जो अटल है मृत्यु उसकी तैयारी करता ही नहीं। क्योंकि इस संसार में जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते ही वे अपनी मृत्यु की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं दूर भाग सकता, चाहे कोई भी हो। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि जो मृत्यु अटल है उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को निखारना, अपने मैले जो दाग लगे हुए हैं अज्ञान के, पापों के, उन्हें धोकर स्वच्छ और निर्मल होना। यही तो मृत्यु की तैयारी है। तुम भय क्यों करते हो? इस भय को छोड़ो और मृत्यु की तैयारी शुरू करो। मृत्यु एक उत्सव होनी चाहिए, ना कि कोई दर्दनाक या फिर एक शोकाकुल व्यक्ति की तरह नहीं कि सभी लोग दुखी हैं। नहीं, अपने उत्सव की तैयारी करो। ये उत्सव है जब तुम सीमित से असीम हो जाओगे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से ये जगत डरता है, तुम जिस मृत्यु से भयभीत हो उससे भय मत करो, क्योंकि उसी से तो आनंद मिलता है। मैं तो आनंद लेता हूं उसमें। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे परमानंद मिलेगा, पूर्ण परमानंद मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इस शरीर के भीतर रोग है, व्याधियां हैं, मन है, इंद्रियां हैं जो मुझे गलत रास्तों पर ले जा सकती हैं, भटका सकती हैं। किंतु जैसे ही ये शरीर छूटेगा ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाएंगी। ना पाप कर सकूंगा, ना कर्म के बंधन में बंधूंगा और मैं उस परमानंद के साथ एक हो जाऊंगा। किंतु उससे पहले उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो जितने भी भगत थे वहां पर, वे सभी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के इस प्रवचन को सुनकर अवाक रह जाते हैं। उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हम खड़े कहाँ हैं, बैठे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है मानो मृत्यु उनके सामने खड़ी है और वे मुस्कुरा रहे हैं, मानो उनको वे पूर्ण परमानंद मिलने वाला ही हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि चलो आगे चलते हैं। आगे चलने लगे तो कबीर साहब बोले कि भाई सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें 2 अनुभव हुए हैं। एक भय का अनुभव हुआ कि भय मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है और व्यक्ति भय से डरता है, मृत्यु से इतना नहीं डरता जितना भय से डरता है। इसलिए भय से भयभीत ना हो, क्योंकि ये भय यही तो है जो काल का फंदा, ये माया का फंदा है। इस भय को त्यागो, क्योंकि जो कुल मालिक इस जो है, जो उस प्रभु उस कुल मालिक के सुपुर्द हो गया, उसकी शरण में चला गया, वे तो निर्भय हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं, बोले प्रभु आपने 2 चीजें बताई। आपने पहले कहा कि क्रोध को पालो और दूसरी चीज आपने कही कि भय को जीतो। ये दोनों को पालने से और जीतने से आखिर क्या होगा? भय का आपने समझाया, किंतु क्रोध को पालने से क्या होगा? तो कबीर साहब महाराज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा ही अच्छा सैनिक। उसका नाम था निरंतरकार, निरंतर
कार राजा की सेना में बड़ा ही कुशल सैनिक था। उसने बहुत से युद्ध में भाग लिया था, किंतु उन युद्धों में भाग लेने के बाद और विजय होने के बाद जो उत्सव मनाया जाता था वे उसमें शामिल कभी नहीं होता था। वे देखता था इतने सारे लोग मारे काटे जा रहे हैं, इस सब से क्या लाभ होगा, आखिर क्यों करते हैं हम ये युद्ध। ये सभी बात वे सोच रहा था। इतनी देर में उसे किसी स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये स्त्री जब उसने जाकर देखा तो उसी नगर की थी जिस नगर पर उन्होंने आक्रमण किया था, जिसको उन्होंने जीता था। कुछ सैनिक उसके साथ अभद्रता कर रहे थे, दुराचार करने की कोशिश कर रहे थे। तो निरंतरकार को गुस्सा आया। उसने उन सभी को ललकारा और कहा कि नारी सम्मान योग्य होती है, इसे छोड़ दिया जाए। हमारा युद्ध केवल उन सैनिकों से था जो इस राज्य के थे, ना कि प्रजा के साथ। किंतु उन सैनिकों ने उसकी बात नहीं मानी, तो निरंतरकार ने अपनी तलवार से उनके साथ युद्ध किया और 6 सैनिकों को मार गिराया। बाकी जो थे बाकी सब भाग गए। जब उन 6 सैनिकों की हत्या की बात पता चली महाराज को, तो निरंतरकार को बुलाया गया और उसे दंड देने के स्वरूप में उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। किसी प्रकार निरंतरकार अपने साथियों के साथ वहां से भागने में कामयाब हुआ और जंगल में आकर छिप गया। अब उसको ये समझ आ रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में, यहां पर एक भी चीज सही नहीं है, कोई भी सही नहीं, कोई गलत नहीं, ना कोई सही ना कोई गलत। यहां पर जो ताकतवर है केवल उसी का राज्य चलता है, जिसने सत्ता पाली केवल उसी की बात जो है सर्वोपरि होती है। यहां पर कोई सत्य असत्य का कोई मायने नहीं रखता। ये सभी बातें अब निरंतरकार के मन में बैठने लगी। निरंतरकार जंगल में रहने लगा और उसने ये देखा कि जब युद्ध में मैंने सही का साथ दिया, फिर भी मेरे ही ऊपर ये सारे आरोप लगे और मुझे ही मृत्यु दंड दिया गया, जबकि मैंने तो उस स्त्री की इज्जत बचाई थी। लेकिन इस चीज को सभी ने अनदेखा किया। सभी ने केवल यही देखा कि मैंने उन 6 सैनिकों की हत्या करी। इसके बाद निरंतरकार एक डाकू बन गया और डाकू बनने के बाद जो भी उस राज्य से आता उन सभी को वे लूटता था। जितने व्यापारी उस रास्ते से गुजरते वे लूटते। धीरे धीरे निरंतरकार का जो समूह था वे बड़ा होता चला गया। डाकू निरंतरकार के नाम से सभी खौफ खाते थे। उसके क्रोध के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। किंतु फिर एक दिन ऋषिवर नारद आते हैं और नारद ऋषि उनको कहते हैं कि निरंतरकार, मैं नारद हूं, मैं तुम्हारा अतिथि हूं। निरंतरकार कहते हैं कि अतिथि हुए तो क्या हुआ, मैं जानता हूं तुम बहुत चतुर चपक चालाक हो। इनसे देखो क्या है इनके पास। वे बोले कि मुझ फकीर के पास क्या मिलेगा, अरे ये तंबूरा है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैं तो नारायण नारायण जपता हूं, कहाँ जाऊंगा भागकर। उसने कहा कि तुम चाहे कहीं भी भाग कर जाओ या ना जाओ, लेकिन तुम बहुत ही चतुर हो। चाहे तो तुम हमारी टोली में शामिल हो सकते हो, और नहीं तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और कुछ नहीं तो तुम्हारे ये वस्त्र ही हम ले लेंगे, हमारे कम से कम पहनने के तो काम आएंगे। तो नारद जी ने कहा कि भाई, यदि मुझे मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो तो उतार दो। क्यों लज्जाहीन होकर एक सन्यासी के वस्त्र हरण का काम करना चाहते हो? और आप मुझे ये बताओ कि जिस कार्य को, जिस लूटपाट के कार्य को तुम करते हो, जो हत्याएं तुम करते हो, ये तुम्हारे किस काम आएंगी? मुझ सन्यासी का अपमान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो निरंतरकार ने कहा कि इससे भय बढ़ेगा, मेरा खौफ होगा, क्योंकि मैंने जाना है संसार में जिसका जितना भय है उसी का सिक्का चलता है, उसी का राज होता है। निरंतरकार की ये बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि यदि भय से ही सब कुछ होता तो बताओ, लोगों के बीच तुम्हारा भय है कि तुम्हारे भीतर राजा का भय है? निरंतरकार ने कहा कि मेरे भीतर किसी का भय नहीं, लोगों के भीतर मेरा भय है, इसलिए मेरा नाम से लोग थर थर कांपते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु इस भय से तुम क्या प्राप्त कर लोगे, जरा बताओ मुझे। यदि तुम्हारे भीतर भय नहीं है तो जंगल में क्यों छिप कर रहते हो? क्यों नहीं तुम समाज के बाकी लोगों के साथ रहते? और जो तुम कर रहे हो, क्या ये पाप नहीं है? जिस चीज को तुम कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, उनकी मेहनत की कमाई तुम छीन रहे हो, क्या ये पाप नहीं है? तो निरंतरकार ने कहा कि पाप पुण्य की परिभाषा ताकतवर लिखते हैं, ये चीज मैं समझ गया हूं,
मैंने लोगों का भला किया किंतु फिर भी मैंने दंड पाया, और जो लोग बुरा कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। वे राजा जिसने मुझे गलत दंड सुनाया वे राज्य कर रहा है, वे राज कर रहा है और मैं जंगल में भटक रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा, तो क्यों भटकते हो? किस भय के कारण तुम समाज में नहीं जा पाते? क्या इस समाज ने तुम्हारी उपेक्षा की या तुमने इस समाज को भयभीत किया? तुम भय के कारण यहाँ रहते हो? सवाल पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी का भय नहीं। नारद मुनि ने कहा कि तुम निर्भय नहीं हो। निर्भय तो मैं हूं। देखो मैं अकेला तुम सभी के बीच खड़ा हूं, फिर भी मुझे कोई भय नहीं। मैं निर्भय हूं। ना मुझे प्राणों का भय है, ना मुझे अपयश का भय है, ना कल क्या होगा इस चीज का भय है, ना ही किसी कलंक का। इन 4 भय के अलावा तुम किसी भय को जानते हो तो बताओ मुझे, और तुम क्या भयभीत नहीं हो? निरंतरकार ने कहा कि हाँ, मैं भयभीत नहीं हूं। ना मुझे प्राणों का भय है, ना कलंक का, ना अपयश का, ना कल का, ना आज का। तो नारद जी ने कहा, फिर यहाँ क्यों छुप कर रहते हो? यदि भय नहीं है तो समाज में क्यों नहीं आते? सबके सामने क्यों नहीं आते? छिप कर क्यों रहते हो? क्योंकि तुम भयभीत हो। क्योंकि तुम्हारा जो भीतर मन जानता है कि तुम जो कर रहे हो वे पाप है। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो, कलंक से डरते हो। तुम्हारे भीतर प्राणों का भय है, इसलिए तुम डरते हो। तो उसने कहा कि महाराज, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं। नारद मुनि ने कहा कि यदि तुम पाप नहीं कर रहे हो तो जाओ और पूछकर आप अपने पिता के पास आओ कि क्या तुम जो कर रहे हो वे पाप नहीं है। अपनी पत्नी से जाकर पूछो कि जो तुम कर रहे हो क्या वे पाप नहीं है, इस पाप में वे भागीदार हैं या नहीं है। तो कल को जब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी तो तुम्हें इस दंड में उनका भागीदार तुम बनोगे या नहीं बनोगे, तो वे तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जाओ, मैं यही। अब जो निरंतरकार थे उनका एक नाम रत्नाकर भी था। तो रत्नाकर ने अपने साथियों से कहा कि इसका ध्यान रखना, बहुत चपल चालाक है ये देवताओं का खबरी है, ये तुम्हें बातों में लगाकर यहाँ से भाग जाएगा। किंतु नारद ने कहा कि मैं भागने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। मैं यहीं बैठा हूं, तुम जाओ। तो नारद मुनि वहीं पेड़ के नीचे बैठे गए। ये जाता है अपने पास, जो पिता है के पास, अपनी पत्नी के पास, कि बताओ मैं जाकर जो मैं कर रहा हूं क्या वे पाप नहीं है? तो उसके पिता ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो रत्नाकर और निरंतरकर ने पूछा कि पिताजी आप मुझे ये बताइए, जो मैं कर रहा हूं क्या वे पाप है या नहीं, और क्या मेरे इस कर्म में आप सब भागीदार हो या नहीं? तो उसके पिता ने कहा कि पुत्र, ये पाप पुण्य तो मुझे नहीं पता, किंतु हाँ इतना अवश्य पता है कि तेरे किए हुए कर्म का फल भला मैं कैसे भोग सकता हूँ, ये तो तेरी कमाई है। और जब वे अपनी पत्नी के पास पूछने गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप जो कर रहे हैं ये पाप ही है, और हम आपके दुख सुख के साथी हैं, आपके पाप और आपके पुण्य के साथी ही नहीं। तो मैंने आपकी सेवा करने का वचन दिया था, आपके दुख सुख में आपका साथ देने का वचन किया था, ना कि आपके पाप में भागी होने का। ये सारी बातें सुनते ही निरंतरकार और रत्नाकर के हाथ से जो है तलवार थी वे गिर गई, और वे ठिठका हुआ, थका हुआ, हारा हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ नारद मुनि के पास जंगल में पहुंचता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। अब उन्हीं नारद मुनि से दीक्षा लेकर उन्होंने फिर राम नाम का जाप किया। राम राम जपना नहीं आता था तो नारद मुनि ने कहा कि उल्टा जपो, मरा मरा। तो मरा मरा तो कह सकते हो, तुमने सारी उम्र लोगों को केवल मारा ही तो है, तुम मरा मरा ही जप लो। तो उन्होंने मरा मरा जपना शुरू किया, और मरा मरा राम 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 करते करते मरा मरा राम 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 हो गया। लेकिन शब्द नहीं, उसका जो भाव था वे राममय था। और इसी कारण यही डाकू रत्नाकर निरंतरकार आगे चल के महर्षि वाल्मीकि हुए और भगवान वाल्मीकि कहलाए। तो ये सब कुछ होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, अपने अंदर के भय को पहचानता है, अपने भीतर के क्रोध को पालता है, और वे जो ऊर्जा व्यक्ति बाहर व्यर्थ कर रहा होता है वे अपने अंदर को जगाने के लिए लगाता है। क्योंकि जब अहंकार के द्वारा जनित जो क्रोध जागता है
तो ये क्रोध सभी चीजों को आपके भीतर जो है भस्म कर देता है। तो आपके भीतर जो शीतलता होता है जो वे समाप्त हो जाती है। इसलिए इस क्रोध को पालना सीखो, और जब इस क्रोध को पालना सीखोगे तो ही अपना कल्याण कर पाओगे। और जो भय है, इन चारों भय से मुक्त हो जाओ। ये भय ऐसी चीज है कि व्यक्ति मृत्यु को गले लगा लेता है, लेकिन ये जो भय है इससे वो पार नहीं पा पाता। किसी को असफलता का भय है, इसलिए आत्महत्या कर लेता है। कहीं पर कोई प्रेमी प्रेमिका के विरह में जो है आत्महत्या कर लेता है, यानी कि उसे भय है उसे खो देने का। तो व्यक्ति को भय होता है अपने असफल होने का, व्यक्ति को भय होता है कलंक लगने का, इसलिए वे आत्महत्या कर लेता है। तो मृत्यु इतना बड़ा भय नहीं है जितना ये डर है। ये डर आपका, ये भय जो है ये सबसे ज़्यादा भयानक है। ये मृत्यु से भी ज़्यादा भय वह है। इसको जीतो और अपने क्रोध को अपने वश में कर लो। क्रोध को पालना सीखो। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि महाराज साहब, गुरुदेव जी, इस क्रोध से बचने का, इस क्रोध को पालने का कोई सरल उपाय बता दीजिए अब। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अरे क्रोध को जीतने का सरल उपाय क्या जानना है, बड़ी छोटी सी बात है। 7 दिन और 7 दिन के लिए एक एक प्रण ले लो। जैसे कि सोमवार हफ्ते का पहला दिन होता है, तो पहले हफ्ते में शुरुआत में ही किसी से क्या लड़ना झगड़ना का क्रोध करना, अगर शुरुआत ही क्रोध से करेंगे तो पूरा दिन बेकार जाएगा। ये सोचकर पहले दिन क्रोध मत करो। अब दूसरा दिन मंगलवार है, तो मंगलवार का दिन ही मंगल का है, तो फिर मंगल के दिन अमंगल बातें किस लिए करनी, तो इसलिए क्रोध मत करो। और बुध का दिन तो शुद्ध होने का दिन है, बुद्ध और कार्य शुद्ध, तो बुद्ध माने शुद्ध हो जाओ, ज्ञानी होने का दिन है। और क्रोध ज्ञान को खा जाता है, इसलिए बुद्ध के दिन शुद्ध रहो, क्रोध मत करो। जो बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति का गुरुवार का दिन तो गुरु का वार होता है, और क्रोध से गुरु नाराज होते हैं, इसलिए क्रोध मत करो। उसके बाद आता है शुक्र का दिन। शुक्रवार के दिन तो मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे प्रभु, हे कुल मालिक, तूने मुझे पिछले 4 दिन क्रोध से बचा के रखा है, तेरा बड़ा बड़ा शुक्रिया, और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और शुक्रवार को मालिक का शुक्र मनाओ और क्रोध मत करो। और रही बात शनिवार की, तो शनिवार के दिन क्रोध करके किसी के लिए शनि का जो है, शनि को अपने जीवन में न्योता मत देना, इसलिए शनिवार को भी क्रोध मत करो, अन्यथा शनि तुम्हारे ही ऊपर हावी हो जाएगा। और जिस प्रकार ये पहलवान जी 10 वर्ष की कैद काट कर आए हैं, ऐसे ही हाल फिर तुम्हारा भी हो सकता है, इसलिए शनि को न्योता ना दो। और रहा अब अंतिम दिन रविवार का, तो रविवार का दिन तो भजन करने का, खेलने खाने का, अपने परिवार के साथ बैठ के आनंद लेने का दिन है। तो उस दिन आनंद लो, जीवन का भजन करो, और प्रभु का जो है सत्संग करो। और किस लिए उस दिन क्रोध करना ये सोचो, क्योंकि क्रोध करके आनंद भजन और प्रभु का जो है वाणी सुनो, उस वाणी में उत्पन्न नहीं करना चाहिए व्यवधान क्रोध करके। तो इसलिए रविवार को भी क्रोध त्याग देना चाहिए। बस यही सोचकर यदि 7 दिन इस हफ्ते के अगर निकाल देते हो, तो तुम देखना धीरे धीरे क्रोध पर अपने आप ही नियंत्रण आना आपका शुरू हो जाएगा। और जब नियंत्रण आ जाएगा तो इस क्रोध पर धीरे 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 तो अहंकार का जो है वे भी शांत हो जाएगा। और जब अहंकार शांत हो जाएगा तो निंदा भी शांत हो जाएगी। और जब निंदा शांत हो जाएगी तो घर में केवल और केवल क्या होगा, खुशहाली और शांति ही होगी। मन शांत रहेगा, और इसी मन की शांति के द्वारा ही आप मौन को, और मौन से ज्ञान को, और ज्ञान से मोक्ष को फिर प्राप्त हो जाओगे। तो लोगों ने पूछा, प्रभु जी ये जो आपने बात कही, इस प्रकार से शांति और सुख कैसे प्राप्त होगा, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि आप तो हर चीज का उदाहरण देकर समझाते हो। आप प्रकृति का उदाहरण देते हैं, आपने भय का उदाहरण दिया, आपने क्रोध का उदाहरण दिया। अब जब आए हुए हैं भ्रमण करने, तो बताइए कौन सा ऐसा घर है जहां पर कहीं झगड़ा ना हो,
कौन सा ऐसा घर है जहां पर सुख और शांति रहती हो, कोई झगड़ा नहीं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब चलते चलते एक घर में जाते हैं और सभी को वहां पर साथ लेकर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। उस घर के भीतर एक ससुर थे, 2 बहुएं थी। उनके जो 2 बेटे थे वे बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। कबीर जी महाराज साहब ने जाकर उन ससुर जी से, जो अंदर बहुएं थी, उनके ससुर को कहते हैं कि हम यहीं पास में भंडारा करवा रहे हैं, यदि आपके पास देसी घी है तो हमें दे दीजिए। ससुर जी उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि संत जी आप बैठिए, हम तुरंत मंगवा रहे हैं। उन्होंने घर के भीतर से जो है अपनी पत्नी को बुलाया, मतलब जो बहुओं की सास थी, और 5 किलो देसी घी सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को देने के लिए कहा कि जाओ तुरंत लेकर आओ। उस सास ने अंदर जाकर अपनी बड़ी बहू को कहा कि मिट्टी के मटके में 5 किलो घी लेकर आओ। कोठे पर रखा हुआ था, उसे नीचे उतार लो। बड़ी बहू ने कोठे से मटका उठाकर और नीचे देवरानी को पकड़ने के लिए कहा कि लो पकड़ो इसे। लेकिन वो जो देवरानी थी वे ठीक से उसे पकड़ नहीं पाई और जो मटका था वे गिर गया और फूट गया। सारा घी घर में बिखर गया। अब जो लोग खड़े थे उन सबको लगा कि अब तो झगड़ा पक्का ही होगा। पता नहीं इनके घर में होता हो या ना होता हो, लेकिन आज सतगुरु कबीर जी महाराज साहब तो जरूर झगड़ा करवा कर ही मानेंगे। लेकिन जो जिठानी थी उसने कहा कि मैं देवरानी को मटका नहीं पकड़ा पाई, ये मेरी गलती है। किंतु देवरानी बोली कि नहीं दीदी, आप तो पकड़ा रही थी, मैं ही ठीक से नहीं पकड़ पाई, ये मेरी गलती है। इतने में जो सास थी वे आती है और कहती है कि कोई बात नहीं पुत्री, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, क्योंकि ये काम मुझे बोला गया था, किंतु आजकल तुम मेरा हर काम करने लगी हो, इसलिए मैं आलसी हो गई हूँ, ये गलती मेरी है। और जैसे ही ससुर जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि इन्होंने घी मुझसे मांगा था, मुझे पहले ही ये घी लाकर इन्हें दान कर देना चाहिए था। अब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जब ये सारी बातें देखी और उन लोगों को जो उनके साथ में थे उन्हें बताया कि क्या आपने देखा कि अभी यहाँ क्या हुआ। सभी ने कहा कि ये सभी अपनी अपनी गलती मान रहे हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि बस यही होता है, जब व्यक्ति अपने क्रोध को दबा देता है तो क्रोध से अहम अहंकार शांत हो जाता है, और जब अहम अहंकार शांत हो जाता है तो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता, उसके मन में फिर प्रेम आता है, वे अपने भीतर की गलतियां देखता है, और जब व्यक्ति अपने भीतर की गलतियां देखता है तभी वे उसे ठीक कर पाता है। तो अब जरा देखिए इस परिवार को, ये सभी अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि आजकल के जो है परिवेश में अगर देखा जाए तो व्यक्ति एक दूसरे पर लांछन लगाने लग जाते हैं। बाप पुत्र को कहता है, पुत्र बाप को कहता है, हालांकि बाप अगर गलत हो तो भी अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि उसमें अहंकार बाकी है, अहम बाकी है। तो इसी तरह माँ जो है बहू को बोलती है, सास जो है बहू से लड़ने लगती है, क्योंकि मूर्खता का उदाहरण होता है। तो यदि बड़े से आने हो जाएं घर के तो छोटे भी खुद ब खुद से आने हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े ही मूर्ख होंगे तो छोटों को क्या समझाया जाए। तो वे एक दूसरे के ऊपर जो है नुक्स निकालते हैं, जिनके भीतर गंद होता है, तो अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ते हैं। और यही भेद है सुख और दुख के बीच। जो अपनी गलती मानेगा वही उस गलती को सुधार सकेगा और वहां पर सुखी रह सकेगा, सुखी सुख होगा। और जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानता है तो वो परमात्मा भी उसके लिए रास्ते खोलता है। लेकिन जब तक वो वहां अड़ा रहे कि नहीं मैंने तो सही किया, मैंने तो सही किया, तो फिर परमात्मा कहता है जाओ गड्ढे में, मुझे भी क्या लेना देना है तुमसे। लेकिन जहां व्यक्ति अपनी गलती के लिए दूसरे पर जो है दोषारोपण करता है, वहीं पर दुख और कला होती है। तो इसलिए क्रोध को पीना सीखो, भय को दबाना सीखो, निर्भय बनो और सभी के साथ प्रेम से रहो, तभी वे परमात्मा का प्यारा जो है बन सकोगे, और तभी तुम्हारा घर जो है उसके प्यारों में आएगा। तो हर एक जीवन को ऐसे जियो कि जैसे कि ये पल क्या पता अगला पल आए तो ना आए, तो यही पल है आपके पास। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये सारी चीजें उन लोगों को बताई, तो सभी ने हाथ जोड़कर जो है कहा कि वाकई ही प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सत्य ही कहा।
कबीर जी ने वो जो ससुर थे उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और अपना परिचय देते हुए वहां से वापस लौट आए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार घर को कला कलेश से बचाया जा सकता है, वो स्वयं के भीतर झांक कर। तो किस प्रकार से प्रकृति और ये संसार पग पग पर आपको बताता है कि अनुभव कैसे किया जाए ज्ञान का। तो अब यहाँ पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने हमें क्रोध के विषय में बताया, भय के विषय में, प्रेम के विषय में, और किस प्रकार घर में सुख शांति रहती है, ये सब कुछ बताया। अब इस बात पर चलिए, कबीर साहब के बताए रास्ते पर चलिए और आनंद में हो जाइए और उस परमात्मा का सिमरन कीजिए, कुल मालिक का, अपने गुरु को जो है प्रेम कीजिए, उस प्रभु से जो है प्रेम कीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।